Hey, hello friends. Today we are going to discuss about some basic concept, very basic concepts of electrochemistry. What are the concepts that are including in the cell or you can say in the battery? Okay. तो बेसिकली हम सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है इसके बारे में स्टडी करते हैं, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या स्कोप है, इस लिहाज से इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। सो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ production of electricity from energy released during spontaneous chemical reaction. Okay, and the use of electrical energy is to bring about non spontaneous chemical transformation. ठीक है, सबसे पहले तो इसने ये कहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी किस किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं ये स्टडी करते हैं। ठीक है, और कहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अब स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो अपने आप खुद ब खुद चल जाती हैं, यानी कि प्रोसीड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हमें लिक्विड ए है हमारे पास और लिक्विड बी है। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमने इसको मिलाया, ये अपने आप इसमें से क्या निकलने लग गया है, एक तरह से स्मोक या फोक टाइप से निकलने लग गया है। तो हमने ना ही इसके नीचे काइंड ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की, यानी कि हीट एनर्जी दी, ना ही कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी हमने इसको दी है। ये जैसे हमने मिलाया तो अपने आप ही क्या बनना शुरू हो गए थे, फोक बना। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करने लग रही है। ठीक है, ए बी के साथ रिएक्ट करने लग रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जो अपने आप चल जाती हैं, हमें एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइक हीट एनर्जी, टेम्परेचर और समथिंग एल्स। तो उन केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अब जो एनर्जी बनी है, एनर्जी रिलीज होती है किससे, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से, तो हमें एनर्जी मिल जाती है। अब उस एनर्जी का हम करते क्या हैं, यूज़ करते हैं किसमें, जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो होती हैं उनको स्पॉन्टेनियस बनाने में, या फिर हम ये कहें कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को क्या करने में, प्रोसीड करने में हम उस एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है किसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से, और उस एनर्जी का यूज़ कैसे में करेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने में। ठीक है, अब देखते हैं द रिएक्शन कैरिड आउट इलेक्ट्रोकेमिकली कैन बी एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस पोल्यूटिंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकली जितनी भी रिएक्शन करवाई जाती हैं वो सारी क्या होती है, एक तो एफिशिएंट मतलब बहुत अच्छी साबित होती हैं, और दूसरा लेस पोल्यूटिंग। लेस पोल्यूटिंग का मतलब क्या हुआ, वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती। एक तो उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है और दूसरा पोल्यूट भी नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो ये ब्रांच है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाती है, किसके लिहाज से, न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जो कि क्या होंगी, इको फ्रेंडली होंगी। क्योंकि इको फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी हार्म ना पहुंचा के हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्रांच है ये। ठीक है, अब हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर चल के सबसे पहले जो सीखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करता है। बट इस सेल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक में जाएंगे, बट थोड़ा सा सेल के बारे में बता देता हूँ। एक सेल होता है ना, उसके अंदर ये हम दो बीकर लेते हैं, हम सेल का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि सेल काम कैसे करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। अब ये जो दो बीकर होते हैं, सब स्टार्टिंग में हम इसको एम्प्टी लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या डालते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं, दो अलग अलग सॉल्यूशन। ठीक है, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे ये मैंने जिंक का कोई भी एक सोल्ट ले लिया है, उसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ, जैसे ZnCl2 ZnSO4 लाइक दिस। और यहाँ इस वाले साइड, राइट हैंड साइड, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, कॉपर का कोई सॉल्यूशन ले रहा हूँ, सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ये मैंने कॉपर का लिया यहाँ पे, तो ये एक मेटल की स्ट्रिप होती है कुछ इस तरीके की। ये मेटल स्ट्रिप जो है, ये मेटल स्ट्रिप किसकी बनी हुई होगी, कॉपर की, क्योंकि इधर मैंने कॉपर का सॉल्यूशन लिया है, कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, तो इसका ये जो मेटल स्ट्रिप होती है इसको भी किसका लेना पड़ता है, हमें कॉपर का ही लेना पड़ता है, यानी कि पूरी की पूरी ये मेटल रोड जो होगी वो कॉपर की बनी होगी। बिल्कुल इसी तरीके से जिंक साल्ट सॉल्यूशन की तरफ जो मेटल स्ट्रिप लगाएंगे हम, वो किसकी बनी हुई होगी, जिंक की बनी हुई होगी। अब ये जो मेटल स्ट्रिप होती है आपस में कनेक्ट रहती हैं एक वायर से, इसको हम एक्सटर्नल वायर कह सकते हैं। इस वायर के थ्रू क्या रहती है, कनेक्ट रहती हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये दिख रहा होगा, ये साल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यू शेप में, जैसे ही साल्ट ब्रिज को हम इसमें डुबो देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। और वो कैसे पता चलेगा, इन दो तार के बीच में आप एक बल्ब यूज़ कर लो,
जैसे ही आप ये इंसर्ट करोगे, इसको हम सोल्ट ब्रिज बोलते हैं, जो इन्वर्टेड शेप में है, सोल्ट ब्रिज, ठीक है। सोल्ट ब्रिज जैसे इंसर्ट करते हैं, इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी सेल के अंदर। तो यहाँ पे अगर ये हम बल्ब लगाते हैं तो ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिक क्या होता है, एक सेल का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से काम करता है। अब हम इसको ना पढ़ के, इसकी डिटेल में ना जाके, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता भी होगा शायद, फिर भी हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्रोसेस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी एक एटम या फिर आयन लूज करता है क्या, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसका दूसरा नाम क्या होता है, डी इलेक्ट्रोनेशन। एक ऐसा मेटल, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी मेटल और आयन क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का लूज करता है, खो देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये सोडियम मेटल है। अब सोडियम मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अगर किसी भी, जैसे ये मेटल है, इसके राइट हैंड साइड में लिखा होगा तो उसका मतलब क्या है, वो दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि लूज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन, सॉरी कैटायन। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को हम बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज क्या बोलते हैं हम, एनायन। तो कोई भी मेटल आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू आयन, दैट इज कैटायन, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जैसे सोडियम जो मेटल था उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल का। अगर हम आउटर मोस्ट शेल की बात ना करके हुए सीधा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो 11 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हम किस तरह से अरेंज करते हैं, इस तरीके से 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 4 और ये 10 और एक 11, इस तरीके से 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो हम क्या कह रहे हैं, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 10। तो सोडियम प्लस क्या मतलब हुआ, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। यही जो ये लिखा हुआ है डिजिट 6 2 2 1s के ऊपर 2, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम प्लस का मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हम हटा देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन हटाने का मतलब टोटल बच जाएंगे 10। अब 10 को हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। अगर ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जैसे कि ये दिख रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। तो मैग्नीशियम से क्या बना, मैग्नीशियम +2। देखिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं था तो हम कह सकते हैं 0 था, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसने तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 6 10 और 2 12, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखा कि 12 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। मैग्नीशियम अगर प्लस बनता तो कितने हो जाते, 11, मतलब कि 3s2 ना रह के हुए कितने हो जाते हैं, 3s1। और इस रिएक्शन में, पार्टिकुलर इस रिएक्शन में इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके पास कितने बचे, 10 बच जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम आयरन का। मान लीजिए हमारे पास एक आयन है Fe2+, और Fe2+ अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने मतलब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यानी कि 2+ था तो कितना हो जाएगा, 3+ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 0 से कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2, तो 0+ में 2 इलेक्ट्रॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हम इसमें ऐड कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे, मैग्नीशियम 2+। तो यहाँ पे सेम वही बात है, जितने इलेक्ट्रॉन पहले हैं और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें पॉजिटिव चार्ज ऐड हो जाएगा। जैसे Fe2+ था और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Fe2+ पे हम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस तरीके से क्या बन जाएगा, Fe3+ बन जाएगा ये। तो हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से Fe जो इसका 26 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, तो 26 को हम भरेंगे कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, ठीक है। अब अगर मान लीजिए Fe जैसे Fe2+ था तो एक बार हम Fe2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, क्योंकि Fe2+ में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी,
पॉजिटिव चार्ज का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी इसके पास। तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो यहाँ से 4s में दोनों इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो क्या बच जाएगा 3d6। अब Fe+3 है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और हटाना पड़ेगा Fe+2 से। तो Fe+2 3d6 था, अब +3 बन गया तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे, तो 3d6 था तो क्या बच जाएगा 3d5। इस तरीके से अगर कहीं भी कोई भी एटम या आयन लूज कर रहा होगा एक इलेक्ट्रॉन तो हम क्या कह देंगे उस प्रोसेस को, ऑक्सीडेशन। और जो दूसरा प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। अब रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, कोई भी मेटल और हम कह सकते हैं आयन अगर एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन प्रोसेस। और इसको हम दूसरे शब्द में कहें, इसको दूसरे नाम से कहें तो इलेक्ट्रोनेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब जो रिडक्शन है वो दो तरीके से हो सकता है, तरीके सेम ही है बट हम दो अलग अलग तरीके से सीखते हैं। जैसे पहले में हम सीखते हैं कि किस तरह से किसी भी चार्ज से इलेक्ट्रॉन हम गेन करवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, हमारे पास डिक्रीज इन चार्ज करेंगे हम, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, एक आयन रहेगा जिसके ऊपर पहले से ही चार्ज रहेगा। ठीक है, जैसे Fe+3 है, हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं इसको। Fe+3 को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा Fe3+ का मीनिंग क्या है। Fe3+ का मीनिंग है आयरन के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। +3 क्या इंडिकेट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। तो इसीलिए क्या बन जाएगा ये Fe2+। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे Sn4 पॉजिटिव है, इसको मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो Sn4 पॉजिटिव का मतलब होगा Sn के पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे देता हूं तो क्या हो जाएगा Sn2+। तो इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, Sn4+ गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Sn2+। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे होते हैं हम इलेक्ट्रॉन तो उसका मतलब क्या होता है, वो गेन हो रहा है। और अगर राइट हैंड साइड इधर इलेक्ट्रॉन लिखे होंगे तो उसको क्या कहेंगे, लूज हो रहे हैं। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका है वो क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, कि किस तरह से इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए सल्फर है, अब सल्फर में अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करूँ, उसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे 0 है तो सीधा सीधा हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे -2, तो क्या हो जाएगा ये S2 नेगेटिव। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज क्या इंडिकेट करता है, इसके पास जो ये अंक लिखा हुआ है, डिजिट लिखा हुआ है 2, 3, 4, उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। ओके, उतने इलेक्ट्रॉन क्या हैं, एक्स्ट्रा हैं। जैसे F ये हमने लिखा फ्लोरीन एटम, इसके हम क्या कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं, इसके आउटर मोस्ट सेल में जितने हैं उतने रखे हुए हैं। बट अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, F नेगेटिव बन जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, गेन करवा दें इसको तो F नेगेटिव बन जाता है। और F नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये एक तरह का आयन बन गया है, इसको हम क्या कहेंगे, एनायन। नेगेटिव चार्ज जिस स्पीसीज के ऊपर होगा उसको हम क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। तो हम ये कहेंगे कि F नेगेटिव का मतलब फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा किससे बता रहे हैं हम, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इतने इलेक्ट्रॉन है वो तो हैं ही, बट उसके अलावा 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये हमारा हुआ रिडक्शन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो क्या होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट की बात करें हम पहले, दीज आर दो सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास। सिंपल सी भाषा में कहें तो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। ठीक है, चाहे वो मोल्टन स्टेट हो या फिर एक्वस सॉल्यूशन हो। मोल्टन स्टेट मतलब, जैसे मोल्टन स्टेट हम आपको ऐसे समझ में आएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लोहे के टुकड़े डाल दीजिए आप, ठीक है, आयरन के टुकड़े डाल दिए, उसको हीट किया आपने इसको क्या किया, हीट किया, तो हीट करने के बाद ये आयरन पिघल जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, गाढ़ा लिक्विड हो जाएगा वो, उसको एकदम वाटर की तरह नहीं दिखेगा बट हैवी दिखेगा। ठीक है, तो उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, मोल्टन स्टेट कहेंगे। ओके, और मोल्टन स्टेट हो या फिर हम क्या कह रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन हो, दोनों ही केस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। जैसे एसिड हो गए, बेसिस हो गए और हमारे साल्ट हो गए। ठीक है, दूसरे होते हैं हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक ऐसे सब्सटेंस जो अपने पास से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स।
अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख लिया हमने, ऑक्सीडेशन प्रोसेस सॉरी रिडक्शन प्रोसेस देख लिया हमने। अब देखते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन हम उसे कहेंगे एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रही होगी और रिडक्शन प्रोसेस भी हो रही होगी, उसको हम क्या कह देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रहा होगा और रिडक्शन प्रोसेस भी हो रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। सच रिएक्शन विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एटम ए है जिसके ऊपर चार्ज क्या है, 0 है। दूसरा अलग एटम है बी जिसके ऊपर भी चार्ज क्या है, 0 है। अब मान लेते हैं ए एटम ने बी एटम को क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया। ए एटम ने बी एटम को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया। तो मतलब ए ने तो वो इलेक्ट्रॉन खोया और बी को वो इलेक्ट्रॉन मिला। तो ए के लिए तुम क्या कहेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बी के लिए क्या कह देंगे, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा हो और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा हमारा, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिडक्शन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होंगे, उसको हम क्या कह देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए 2 सोडियम है और एक Cl2 है। ठीक है, 2 Cl एटम मान लेते हैं यहाँ पे और 2 सोडियम एटम। अब 2 सोडियम है, एक सोडियम एटम ये हो गया, एक सोडियम एटम ये हो गया। ठीक है, और ये जब Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बना रहे हैं, 2NaCl। इसका मतलब क्या हुआ, पहले दोनों सोडियम के ऊपर कैसे चार्ज था, 0 0, लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया, दोनों सोडियम के ऊपर क्या आ गया, प्लस प्लस, यानी कि इसके बाद क्या हो गया, एक प्लस इस पे आ गया, एक प्लस इस पे आ गया, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। यानी कि दो सोडियम ने मिलकर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। अब ये जो Cl2 है, ये 2 Cl हैं ये, तो 2 Cl को ने क्या किया, एक Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और दूसरे Cl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस तरीके से क्या हो गया, Cl नेगेटिव बन गया। ठीक है, 2 Cl नेगेटिव बन गए। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि Cl 0 से लेके -1 चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन प्रोसेस और ऑक्सीडेशन प्रोसेस एक ही रिएक्शन में आ रही हैं, उसको हम क्या कह देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ बचा हमारे लिए वो क्या है कि हमें डील करना है किसके साथ, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो हमें चार्ज का पता हुआ होना चाहिए कि चार्ज कितना होता है, क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.602 × 10⁻⁹ कूलाम। ओके, अब 1 मोल, एक मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर मैं कहूँ कि 1 दर्जन, तो 1 दर्जन का मतलब हो गया 12, तो 1 दर्जन केले लें तो उसका मतलब हो गया 12 केले। उसी तरीके से 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया, 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 6.023 × 10⁻23, ये बोलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो सिंपली इसको हम क्या बोल देते हैं, 1 मोल, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्वांटिटी है जिसको हम एक छोटे रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका ये जो अमाउंट लिखा है, दिस मच अमाउंट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज इतना होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको आपस में। तो चार्ज ऑन 1 मोल कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आता है 96485 कूलाम मोल इनवर्स। और इसको अगर हम सिंपल वे में अप्रोक्सीमेट लिखें तो कितना आ जाएगा, 96500 कूलाम मोल इनवर्स। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होगा, 96500 कूलाम मोल इनवर्स। और ये जो वर्ड लिखा हुआ है 96500, इसको हम बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। किसके बराबर होता है ये, एक फैराडे के बराबर होता है। 96500 कूलाम मोल इनवर्स किसके बराबर होता है, एक फैराडे के। ये हमें याद होना चाहिए। हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम आगे पढ़ेंगे सेल के बारे में, तब हमें वहाँ काम आएगा। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना होता है, एक फैराडे चार्ज होता है। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं एक बार फिर से हमारे सेल के ऊपर। तो हमने देखा कि यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, सॉल्यूशन ले रहे थे। तो हमें ये पता है कि वो सॉल्यूशन जो हमने लिया वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, यानी कि कंडक्ट करे जो इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो इसलिए हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे हम, साल्ट लेंगे,
किसका, जैसे यहाँ पे कॉपर इंडिकेट है तो कॉपर का साल्ट, जैसे कि मान लिया क्या ले लिया हमने, CuSO4, कॉपर का सोल्ट ले लिया, क्योंकि हमें पता है सोल्ट या एसिड या बेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जिंक और यहाँ पे क्या है, कॉपर, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये हम बाद में पढ़ेंगे। बट अभी हाल फिलहाल के लिए क्या देखते हैं हम, ये जो इलेक्ट्रोड है जिसको हम पहले मेटल स्ट्रिप बोल रहे थे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। अब जिस इलेक्ट्रोड के पास नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड के पास पॉजिटिव चार्ज होता है उस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, कैथोड, उसको हम क्या कहेंगे, कैथोड। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हो गए, इसका एक का तो हम कहेंगे एनोड और एक को हम क्या कहेंगे, कैथोड। अब एनोड किसको कहेंगे, एनोड उस इलेक्ट्रोड को कहेंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और कैथोड हम उस इलेक्ट्रोड को कहेंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एनोड और जो कैथोड होते हैं उनके ऊपर हमारी रिएक्शन कौन सी चलती हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा क्या, एनोड। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि एनोड और कैथोड 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो हम आगे चल के ये पढ़ेंगे कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है हमेशा। ठीक है, एनोड के ऊपर क्या होता है, क्योंकि एनोड इलेक्ट्रोड है तो उसके ऊपर कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है बीकर के अंदर, उस सॉल्यूशन में जो भी साल्ट होगा उसमें जो मेटल होता है जिसकी हम इलेक्ट्रोड डिप, मेटल स्ट्रिप डिप करके रखते हैं, उस पर क्या होंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तो करेगा लूज। और जो कैथोड होता है, कैथोड पे क्या होगा, हमेशा ही रिडक्शन। जो कैथोड इलेक्ट्रोड होगा ना उस पर क्या होगा, रिडक्शन होगी उसके ऊपर। रिडक्शन मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो सिंपल सी बात हो गई हमारे पास कि ये जो मेटल स्ट्रिप है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, वो इलेक्ट्रोड क्या करेगा, अगर ये एनोड है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा, आगे चलेंगे और ये गेन कर लेगा, जो क्या है, कैथोड है। कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो हमने इसीलिए एरो ऐसे बनाए हैं। ये देखिए, ये एरो इस तरीके से बनाए हैं ताकि ये दिखाई दे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। अभी पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करते हैं इस तरीके से, तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ओके, दिस इज द बेसिक ऑफ you can say electrochemistry. After that we will discuss it in details. Thank you very much.